जी और आप घोर विरोधी रहे हैं। पिछली दफा भी जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो याद है सोनिया गांधी आपको मनाने के लिए पांव चल के गई थी, लेकिन घोर विरोधी रहे। आज ऐसा क्या हो गया कि आप लोग बिल्कुल साथ आ गए हैं? तो चलिए, लीडर्स की तो बात एक है, लेकिन आपस में कार्यकर्ता कैसे मिलते हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो है बहुत पॉलिटिकली इनलाइटेंड है, मासेस भी इनलाइटेंड है। बिहार बहुत गरीब राज्य है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में जो खेत में काम करने वाला मजदूर है वो भी राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए ये आम लोगों की इच्छा थी कि लालू यादव जी और रामविलास पासवान जी एक मंच पर आवे और ये तमाम कार्यकर्ताओं की राय थी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हो या लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता हो या मासेस हो, और जो सेकुलर ताकतें थी वो सब चाहती थी, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में इस बात को लोगों ने सराहा कि साहब ये दोनों ताकतें एक साथ आनी चाहिए थी, और इसी का नतीजा हुआ कि ताकतें एक साथ आई। पर अब ये ताकतें एक साथ रहेंगी? कब तक रहेंगी? नहीं, परमानेंट रहेगी। इस बात की गारंटी दे रहे हैं आप? हम गारंटी दे रहे हैं आपके माध्यम से कि ये लालू और रामविलास अब एक हैं, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ जीतेंगे और परमानेंट अलायंस रहेगा। परमानेंट रहेगा या सिर्फ इस चुनाव तक? नहीं, इस चुनाव तक नहीं। हमको यदि मन में कुछ रहता तो हम बोल देते, लेकिन चूंकि किसी भी दल को मिलने के पहले दिल का मिलना जरूरी होता है, और इस बार जो दल का मिलन हुआ है वो पहले दिल का मिलन हुआ है, तब दल का मिलन हुआ है। मतलब इस बार दिल और दल दोनों मिल चुके हैं? दोनों मिल चुके हैं। और कहीं अगर फिर उस खेती पर उस पॉलिटिकल प्रोसेस में आप लोगों को जाना पड़ा जहां आप और लालू की मतलब लालू जी की पार्टी एक साथ सामने खड़ी हो बिहार में, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, वो आने ही नहीं देंगे उससे। तो फिर आप लोग मिल क्यों नहीं जाते? फिर अपने अपने घटक दलों को खत्म करके एक दल बना लीजिए। अब तो आपका चैनल एनडीए चैनल से क्यों नहीं मिल जाता है? ये एनडीटीवी है या आज तक है या स्टार टीवी है, आपका अलग है, तो अलग अलग चैनल क्यों रखे हुए हैं? सब चैनल तो एक ही न्यूज देता है, तो उसमें तो कोई अंतर है नहीं, तो एक साथ क्यों नहीं मिलते हैं? तो जैसे आप नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि आप लोग जो तीनों नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी, आप और लालू जी, तीनों ही बहुत एम्बिशियस हैं, तो फिर ये जिसे बोलते हैं कि ये तीनों एक साथ कैसे रह पाएंगे, कब तक रह पाएंगे? हमारा तो कोई एम्बिशन ही नहीं है। हम तो सरकार के बाहर भी रहते हैं, सरकार के भीतर भी रहते हैं। हमको तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो तब भी हमने छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी आप ये तो एम्बिशन होगा ना कि भाई आपकी पार्टी बढ़े, ये तो हर लीडर का एम्बिशन होता है। तो हर पार्टी का है, वो तो हर पार्टी के लीडर का होता है, इसलिए उसमें तीन ही लीडर की क्यों बात करते हैं? वो तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर ये चाहता है कि हमारी पार्टी बढ़े। दलितों में आज की डेट में आप हैं, मायावती जी हैं, किससे आप क्या मानते हैं कि आगे दलितों की राजनीति या जो पूरे देश में है, दलितों का कौन सा चेहरा सामने आएगा? चेहरा दलित का चेहरा मायावती का रहा ही नहीं है। अब वो तो मनुवाद की बात करती हैं। एक समय में नारा लगाती थी, ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर बकिए सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। अब नारा लगता है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा।